हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क नीट एंड जेई। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसे कि हम इस यूट्यूब चैनल पे जेई और नीट का प्रिपरेशन करवाते हैं, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिएक्शन मैकेनिज्म में SN1, SN2, E1, E2 ये चार रिएक्शन, इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो पहले हम स्टार्टिंग में कंसेप्ट पढ़ेंगे कब कौन सा रिएक्शन हो रहा है, फिर फाइनली मैं इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा जिसमें आप 30 सेकेंड्स में बताओगे कि ये कौन सा रिएक्शन है। SN1 होगा, SN2 होगा, E1 होगा या E2 होगा। हाँ, अगर इस YouTube चैनल पे कोई वीडियो नया देख रहा होगा, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई YouTube चैनल। जितना हो सके उतना लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं SN1, SN2, E1, E2 रिएक्शंस की बात करता हूँ, तो अगर हम देखते हैं अल्काइल हैलाइड आपको दिया होगा। अल्काइल हैलाइड मेनली शोज टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इसमें पहला होता है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन और दूसरा होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। सब्सटीट्यूशन में यहाँ पे दो रिएक्शंस रहेंगे, SN1 एंड SN2 रिएक्शन, और एलिमिनेशन में भी दो रिएक्शन रहेंगे, E1 एज वेल एज E2 रिएक्शन। अभी हमें देखना है कि SN1 कब करना है, SN2 कब करना है, E1 कब करना है और E2 कब करना है। तो इस टॉपिक को आप करोगे नीट के लिए तो मोस्टली आपके 8 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे, और जेई के लिए आपको एक कंपलसरी क्वेश्चन इस पे पूछा ही जाता है। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इन SN1, SN2, E1, E2 रिएक्शन। अब जब भी हम कोई चीज़ याद करते हैं ना, तो आपको बस सिंपली चीज़ें याद रखनी है। जैसे अगर SN2 की बात करेंगे, SN2 में 1 डिग्री फास्ट जाता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री सबसे फास्ट जाएगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री पे वैसे SN2 रिएक्शन हम नहीं करते। इससे पहले आप लेना चाहें तो मिथाइल ले सकते हो, मिथाइल हैलाइड। मिथाइल हैलाइड भी इस पे फास्ट रिएक्शन कर लेगा। ओके, SN2 पे क्या होता है, मिथाइल 1, 2, 3। अगर आप SN1 रिएक्शन की बात करोगे, E1 रिएक्शन और E2 रिएक्शन, इसमें बिल्कुल ऑर्डर सेम होता है। 3 डिग्री हैलाइड ग्रेटर देन 2 डिग्री हैलाइड ग्रेटर देन 1 डिग्री हैलाइड। देखो याद क्या रखना है आपको, SN2 में ऑर्डर क्या था हमारा 1, 2, 3, बट यहाँ पे ऑर्डर क्या है 3, 2, 1। कोई भी एक चीज याद रखो, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं। बाकी तीनों रिएक्शन कौन से है, 3, 2, 1, और एक ही रिएक्शन है आपका SN2 जिसमें 1, 2, 3 जाएगा। ओके, अब ये जनरली टॉपिक आपका रिएक्शन मैकेनिज्म से होगा। रिएक्शन मैकेनिज्म में आप सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हो, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती है। ओके, रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो नीट में अगर आप देखोगे तो नीट में बेसिकली इसमें आपको दो क्वेश्चंस तो मिल ही जाएंगे। नीट में आपको दो क्वेश्चंस मिलेंगे, और जेई मेंस में आपको कंपलसरी एक क्वेश्चन तो इस पे मिलेगा ही मिलेगा। एक या दो भी हो सकते हैं, नीट में 2 या 3 क्वेश्चन भी इस पे आप बोल सकते हो कि तीनों क्वेश्चन होने के चांसेस हैं। अब चलिए देखते कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब जैसे कि मैंने बोला था अल्काइल हैलाइड, जैसे कि ये कंपाउंड आपको दिख रहा है, ये क्या है हमारा अल्काइल हैलाइड। ओके, इसको हमने बोला है अल्काइल हैलाइड। अब इसका डिग्री 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है। अगर आपको दिख रहा है अल्कोहलिक KOH, सोडा अमाइड और टीबॉक, टीबॉक मीन्स पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ये जो होता है इसको बोला जाता है पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। पोटेशियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड एक बल्की बेस है। कौन सा बेस होता है ये, बल्की बेस, जिसका साइज बहुत ज्यादा है, बल्की बेस। टीबॉक के साथ साथ आप ये भी ले सकते हो टीबूना, इसको टीबूना बोलिए, है ना। शॉर्ट फॉर्म याद रखना है, इतना बड़ा नेम याद रखने से क्या बोलो, टीबॉक और टीबूना। अल्कोहलिक के जब भी आपको KOH अल्कोहलिक दिखता है, NaNH2 दिखेगा, टीबॉक दिखेगा, टीबूना दिखेगा, तो आपको क्या सोचना है कि ये रिएक्शन भाई मेरा E2 होगा। थिंक E2, ऑलवेज ऑलवेज क्या होगा, थिंक E2। आपको सोचना है कि ये रिएक्शन कौन सा E2 रिएक्शन है। अभी आप यहाँ पे डिग्री नहीं देखोगे, अल्काइल हैलाइड का आपको डिग्री नहीं देखना है। इसमें से कोई भी आता है, इसमें से अगर कोई भी आता है ना, तो आपको कौन सा रिएक्शन करना है, E2 रिएक्शन। बिल्कुल सोचना नहीं है, इसमें से कोई भी आएगा तो आपको क्या करना है, E2 रिएक्शन याद रखना। अगर इसमें से आपको कोई भी बेस दिया जाएगा तो आपको क्या माइंड में लाना है कि भाई मेरा रिएक्शन E2 होने वाला है। चलिए अब देखते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल और बेस, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर, बेस भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल और बेस, एक तो स्ट्रांग हो सकता है और एक आपका वीक होता है। मोस्टली कभी कभार कंफ्यूजन इसमें हो जाता है कि सर स्ट्रांग और वीक कैसे आइडेंटिफाई करें। अगर मैं वीक की बात करता हूँ तो वीक में मोस्टली एग्जांपल आता है वाटर, जो न्यूट्रल होता है, वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सारे क्या होते हैं, वीक। जैसे अमोनिया भी क्या हो गया, वीक ही हो जाता है, राइट। ये सारे वीक न्यूक्लियोफाइल या वीक बेस आप बोल सकते हो। ओके,
अब जैसे अगर मैं स्ट्रॉन्ग में देखूँ, स्ट्रॉन्ग में हमेशा याद रखना निगेटिवली चार्ज है ना, निगेटिवली चार्ज कोई अगर आपको ग्रुप दिखता है तो उसको आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हो। जैसे कि OH माइनस हो गया, OR माइनस हो गया, हमारा यहाँ पे CN माइनस हो सकता है। ये सारे क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। जैसे कि आपका I माइनस भी होता है, I माइनस भी क्या होगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। जब नेगेटिव चार्ज दिखता है ना तो आप उसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हो। और न्यूट्रल स्पीशीज अगर आपको दिखेंगे उसको आप क्या बोलोगे? वीक न्यूक्लियोफाइल। ओके, यहाँ तक समझा? न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होता है और न्यूक्लियोफाइल आपका वीक होता है। वीक में न्यूट्रल स्पीशीज जैसे वाटर, अल्कोहल, और स्ट्रांगली में क्या होता है? निगेटिवली चार्ज स्पीशीज। स्ट्रांग में हमेशा क्या आएगा आपका? निगेटिव चार्ज। ओके, ये हो गया न्यूक्लियोफाइल और बेस कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, स्ट्रांग क्या होता है और वीक क्या होता है। अब चलिए देखते हैं कि प्राइमरी हैलाइड पे रिएक्शन कैसे होने वाली है। अगर आपके पास हैलाइड प्राइमरी है, प्राइमरी हैलाइड मीन्स 1 डिग्री हैलाइड, तो आपके पास दो यहाँ पे चांसेस है, SN2 करना है कि E2 करना है। अगर हम प्राइमरी हैलाइड की बात करेंगे तो यहाँ पे होता है मेनली SN2 रिएक्शन। मेनली कौन सा रिएक्शन करना है आपको? SN2। याद रखना मेनली SN2 रिएक्शन होता है। और यहाँ पे एक नोट बना के लिखना, इफ बीटा ब्रांचिंग means branching on beta carbon is present, if beta branching is present then reaction goes through E2 mechanism, then reaction is E2। तो रिएक्शन क्या करना है आपको? E2 रिएक्शन करना है। अब इसका एग्जांपल मैं देता हूँ। बीटा ब्रांचिंग बोला है आपको, जैसे कि CH3 है, CH सिंगल बॉन्ड CH3, CH2 Br मैंने दे दिया। अब देखो ये 1 डिग्री है और यहाँ पे मैं कोई भी न्यूक्लियोफाइल या बेस लेता हूँ स्ट्रॉन्ग जो है, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। अगर आप देखोगे बीटा कार्बन पे CH3 का ब्रांच है और ये भी ब्रांच है। अगर बीटा कार्बन पे ब्रांचिंग बढ़ती है तो रिएक्शन क्या करना है आपको? E2 रिएक्शन ही करना है। याद रखना बीटा पे अगर ब्रांच आता है तो E2 करोगे, अदरवाइज आप SN2 करोगे। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा E2 का आपको लिखना है CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, E2 यहाँ पे आप करोगे। देखो ये कब करना है? अगर आपके बीटा कार्बन पे ब्रांच होगा तो आप E2 करो, अदरवाइज आपको क्या करना है? मेनली SN2 रिएक्शन ही करना है 1 डिग्री पे। क्लियर हुआ? नॉर्मली 1 डिग्री पे आप SN2 करते हो, अगर बीटा कार्बन पे ब्रांच आता है तो आपको E2 रिएक्शन करना है। E2 में आपको क्या मिलता है? डबल बॉन्ड। एलिमिनेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं? डबल बॉन्ड बनाते हैं, और सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को रिप्लेस कर लेता है। चलिए अब देखते हैं कि 1 डिग्री हैलाइड पे SN1 करोगे कि E1 करोगे। नॉर्मली जो 1 डिग्री हैलाइड होता है इसमें नो SN1 एंड E1 रिएक्शन, नो SN1 एंड E1, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता। नो SN1, SN1 भी नहीं होगा और E1 भी नहीं होता है। ओके, 1 डिग्री हैलाइड पे ये रिएक्शन नहीं होता बिकॉज SN1 रिएक्शन में हम बनाते हैं कार्बोकेटन और E1 रिएक्शन में भी हम क्या बनाते हैं? कार्बोकेटन। तो कार्बोकेटन 1 डिग्री होगा तो स्टेबल नहीं है, इसीलिए आप रिएक्शन बिल्कुल यहाँ पे नहीं कर पाओगे। ओके डन, यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए, अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग और वीक है तो ये मैंने बता दिया, स्ट्रांग होगा तो क्या करना है, वीक होगा तो क्या होता है। अब नेक्स्ट, अगर आपका हैलाइड 2 डिग्री है, इन केस ऑफ 2 डिग्री हैलाइड, देखो अगर आपका हैलाइड 2 डिग्री है तो आपको कौन सा रिएक्शन करना है? SN2 और E2 कंपटीशन में आएगा तो यहाँ पे आप करोगे मेनली E2 रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगा? मेनली E2 रिएक्शन। तो मान के चलो E2 यहाँ पे 80% हो जाता है और SN2 अगर होगा तो वो 20% होता है। बट आपको अगर मेजर पूछा जाएगा तो E2 ही करना पड़ेगा। मेजर क्या होगा? E2, और माइनर क्या होगा आपका? SN1 रिएक्शन। नॉर्मली अल्काइल हैलाइड की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। कौन सा हैलाइड हो रहा है ये? अल्काइल हैलाइड। अगर मैं SN1 E1 को देखता हूँ तो इसमें दोनों रिएक्शन होती है। जैसे कि ये आपका अल्काइल हैलाइड है जो 2 डिग्री है, जैसे कि मैंने यहाँ पे Cl लिखा, सिंगल बॉन्ड CH3 CH। अब मैं इसका रिएक्शन वाटर के साथ कर, तो नॉर्मल रिएक्शन वाटर के साथ होगा तो आपको SN1 करना है। अगर अलॉन्ग विथ वाटर आपको हीट दिया जाता है, टेम्परेचर मीन्स डेल्टा का साइन होता है या टेम्परेचर दिया जाएगा तो आपको E1 करना है। देखो डिफरेंस समझ रहे हैं? SN1 के लिए आपको क्या दिया जाएगा? ओनली वाटर। और E1 के लिए क्या होगा? आपको टेम्परेचर दिया ही जाएगा। E1 रिएक्शन सर टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन। ओके, तो इसमें SN1 भी हो जाएगा, SN1 भी पॉसिबल, और इसमें आपका E1 रिएक्शन भी पॉसिबल। बोथ रिएक्शंस आर पॉसिबल। कैसे होंगे हम आगे देखने वाले हैं, बट अभी इतना देखना है आपको कि कब SN1 करना है, कब SN2 करना है, कब E1 करना है और कब E2 करना है। तो प्राइमरी हैलाइड पे मेनली कौन सा रिएक्शन होता है? जैसे भी मैंने पढ़ा है आपको, प्राइमरी हैलाइड पे कौन सा रिएक्शन मेनली करोगे? प्राइमरी हैलाइड पे आप मेनली SN2 करते हो, बट अगर बीटा ब्रांचिंग आता है तो आपको E2 सोचना है, राइट?
सेकेंडरी हैलाइड पे आप मेनली E2 करते हो, 80% मेजर बनेगा, 20% SN2 माइनर बनता है। और SN1 और E1 दोनों रिएक्शन होती है, वीक न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। हीट नहीं दिया होगा तो SN1 करोगे, हीट दिया होगा तो आपको E1 करना है। ओके, अब चलिए 3 डिग्री पे देखते क्या होता है। अगर 3 डिग्री हैलाइड है तो SN2 E2 में देखना है हमें क्या करना है। तो इसमें याद रखना 100% E2 रिएक्शन, इसमें SN2 होने का चांस ही नहीं, 100% E2। इसमें क्या होगा, 100% E2 रिएक्शन। अब SN1 और E1 की बात करते हैं। अगर आपका हैलाइड 3 डिग्री है, जैसे कि मान के चलो मैंने आपको 3 डिग्री हैलाइड दे दी, अब इसका रिएक्शन मैं करता हूँ वाटर के साथ विदाउट हीट। हीट नहीं होगा तो आपको SN1 सोचना है, और वाटर के साथ हीट दिया होगा तो आपको कौन सा रिएक्शन सोचना है, E1 रिएक्शन। ओके, विदाउट टेम्परेचर आप SN1 करोगे, यहाँ पे SN1 हो रहा है, और विथ टेम्परेचर आप क्या करोगे, E1 रिएक्शन करोगे। प्रोडक्ट कैसे बनते हैं हम आगे देखने वाले हैं। क्लियर हुआ? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, राइट। यहाँ पे हम ये कर रहे हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री पे, ऐसा कंसेप्ट हो रहा है। तो अभी आपको बस इतना सोचना है कि भाई 1 डिग्री पे क्या होगा, मेनली SN2, E1 और SN1 नहीं होता है। जैसे कि अगर हम 2 डिग्री हैलाइड की बात करेंगे, 2 डिग्री पे मैंने बोला है मेनली E2 रिएक्शन, SN1 E1 हो जाता है। टेम्परेचर नहीं है तो SN1, टेम्परेचर होगा तो E1। और 3 डिग्री पे क्या होता है, 3 डिग्री पे हम मेनली करते हैं E2 रिएक्शन। 3 डिग्री पे क्या होगा आपका, मेनली E2 रिएक्शन। और SN1 और E1 में अगर मैं देखूँ तो दोनों रिएक्शन पॉसिबल है। कैसे? अगर विदाउट टेम्परेचर है तो आप SN1 करोगे, और विथ हीट होगा तो आपको क्या करना है, E1 रिएक्शन करना है। तो दोनों में प्रोडक्ट अलग अलग हो जाएंगे। तो ये हो गया इनका कंसेप्ट। ओके, तो अभी कैसे कैसे रिएक्शन हमें देखनी है, अभी सॉल्व करते एग्जाम्पल। जैसे भी मैंने एक एग्जाम्पल आपको ये दे दिया, बस पहले तो मुझे बताइए कौन से टाइप का रिएक्शन है। अभी आपका 3 डिग्री हैलाइड है। 3 डिग्री हैलाइड में देखो, अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल में आपको क्या सोचना है, SN1 एंड E1। एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में क्या सोचना है, SN2 एंड E2 रिएक्शन। बस इतना याद रखना। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में SN2 E2 सोचोगे, और वीक में SN1 और E1 सोचना है। अब 3 डिग्री हैलाइड में वाटर वीक है, विदाउट टेम्परेचर SN1 होगा। अल्कोहल वीक है, विदाउट टेम्परेचर SN1 होगा। वाटर के साथ देखो हीट दिया है, मतलब आपको E1 करना है। अल्कोहल वीक न्यूक्लियोफाइल, वाटर के अल्कोहल के साथ हीट दिया है, आप क्या करोगे, E1 रिएक्शन करोगे। अब अल्कोहलिक KOH, आपको शायद याद होगा, अल्कोहलिक KOH में मैंने लिखा था थिंक E2 रिएक्शन। देखो यहाँ पे दिख रहा है, अल्कोहलिक KOH आता तो क्या सोचना है, थिंक E2। फिर आपका प्राइमरी हो सेकेंडरी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको क्या सोचना है, थिंक E2 रिएक्शन। तो यहाँ पे आप E2 करोगे। एक्वियस KOH इंपॉर्टेंट है। एक्वियस KOH ऑलवेज एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल, ऑलवेज एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा तो वो सब्स्टिट्यूशन करेगा। अब ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री पे कौन सा रिएक्शन होता है, SN1। याद रखना, एक्वियस KOH ऑलवेज एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल पे कौन सा रिएक्शन करोगे, एक तो आप SN1 करोगे, नहीं तो SN2 करोगे। अब मैंने लिखवाया 3 डिग्री हैलाइड पे हम कौन सा रिएक्शन करते हैं, SN1 करेंगे। और यहाँ पे देखिए टीबॉक, टीबॉक है, हीट दिया है। टीबॉक के केस में भी क्या होगा, टीबॉक में भी क्या सोचोगे, देखो यहाँ पे दिख रहा है टीबॉक। टीबॉक क्या होता है, टीबॉक मीन्स थिंक E2, इसमें भी E2 सोचना है। तो यहाँ पे भी जो मैं रिएक्शन करूंगा, यहाँ पे भी जो हमारा रिएक्शन है, यहाँ पे भी जो हमारा रिएक्शन है, टीबॉक पे था हमारा थिंक E2 रिएक्शन। अब चलिए इसके प्रोडक्ट लिखते हैं। SN1 में क्या होता है, Cl को रिप्लेस करके आपको OH लगाना है। तो इसका प्रोडक्ट लिखा जाएगा तो कुछ ऐसा, CH3, यहाँ पे OH, Cl को रिप्लेस करके OH, CH2, CH3। अल्कोहल के केस में हम प्रोडक्ट बनाएंगे। अल्कोहल के केस में CH3OH दिया तो उसके जगह OCH3 लगाना है, रिमेनिंग ग्रुप एज इट इज। ओके, अब H2 हीट E1 रिएक्शन है। E1 में क्या करोगे आप, डबल बॉन्ड। नॉर्मली E1 रिएक्शन में आप सेट जेप्स प्रोडक्ट मेजर बनाते हो, डबल बॉन्ड आपका राइट साइड बनेगा। E1 में भी क्या होगा, सेम, ये आपका दोनों E1 का प्रोडक्ट हो गया। E2 में भी क्या होता है, जैसे कि अल्कोहलिक KOH स्ट्रॉन्ग बेस से E2 रिएक्शन करेगा। नॉर्मल E2 रिएक्शन में आपका प्रोडक्ट सेट जेप्स बनेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है एक्वियस KOH, कौन सा न्यूक्लियोफाइल, ये एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होता है, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ऑलवेज SN2 रिएक्शन करता है।
सॉरी SN2 नहीं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। 3 डिग्री पे SN1 करेगा, बाकी 1 डिग्री और 2 डिग्री पे SN2 कर लेता है। 3 डिग्री पे SN2 बिल्कुल नहीं होती है। तो अगर मुझे इसका प्रोडक्ट लिखना है तो जो Cl है, Cl को रिप्लेस करके आपको OH लगा देना है। ये हो गया इसका प्रोडक्ट। एक्वियस KOH एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड अंडरगोस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वेदर इट इज SN1 और SN2 रिएक्शन। SN1 3 डिग्री पे होगा, बाकी हम SN1 3 डिग्री पे करेंगे, SN2 2 डिग्री और 1 डिग्री पे करेंगे। अभी ये जो टीबॉक दिख रहा है, टीबॉक इज बल्की बेस, और बल्की बेस हमेशा करता है हॉफमैन प्रोडक्ट फॉर्म। बल्की बेस ऑलवेज फॉर्म हॉफमैन प्रोडक्ट। तो भी इसका हॉफमैन प्रोडक्ट लिखेंगे हम। इसका हॉफमैन प्रोडक्ट देखिए कैसा होगा। हॉफमैन मीन्स लेस क्राउडेड साइड डबल बॉन्ड आपका बनना चाहिए। ये जो मैं बना रहा हूँ ये हॉफमैन प्रोडक्ट, याद रखना। टीबॉक और टीबूना आपको दिखेगा तो हॉफमैन प्रोडक्ट, बिकॉज कौन सा बेस है ये है मेरा बल्की बेस। बल्की बेस में जिसका साइज ज्यादा होता है, ऐसा बेस जिसका साइज ज्यादा है, उसमें आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? हॉफमैन मिलेगा। समझा? SN1 SN2 E1 E2 कब हमें करना होता है? चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं। आप फटाफट बताइए कौन सा रिएक्शन हो रहा है। इसका डिग्री देखेंगे तो 3 डिग्री है, 3 डिग्री हैलाइड, और 3 डिग्री हैलाइड पे हमें पता है कौन सा रिएक्शन करना है। वाटर वीक न्यूक्लियोफाइल हीट नहीं दिया है तो SN1 करोगे। अल्कोहल वीक न्यूक्लियोफाइल हीट नहीं दिया है तो SN1 करोगे। वाटर वीक न्यूक्लियोफाइल हीट दिया है तो आपको E1 करना है। अल्कोहल हीट E1 करोगे। अल्कोहलिक KOH क्या होगा? थिंक E2 रिएक्शन। देखो, थिंक ऑलवेज E2 रिएक्शन। यहाँ पे आपको क्या करना होगा? E2 रिएक्शन ही करना है, राइट? तो ये E2 रिएक्शन है। टीबॉक क्या होता है? टीबॉक ऑलवेज थिंक E2 रिएक्शन। देखो यहाँ पे क्या होगा? थिंक E2 रिएक्शन टीबॉक में दिया है ना, थिंक E2 रिएक्शन। जैसे कि मैं अगर ये देता हूँ CH3O माइनस Na+, अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल पे आप SN2 कर सकते हो और E2 कर सकते हो, राइट? अब जैसे कि 3 डिग्री हैलाइड होगा तो हमारा क्या होगा? ऑलवेज E2 रिएक्शन। तो ये भी क्या बनेगा? E2 रिएक्शन। चलिए इसके प्रोडक्ट बना लेते हैं। SN1 में आपका जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन को रिप्लेस करेगा OH, यहाँ पे OH लगा दीजिए। अल्कोहल के केस में जो ब्रोमीन है उसको रिप्लेस करेगा OCH3, यहाँ पे OCH3 लगा दीजिए। H2O आपका कैसा है बताइए मुझे? वीक न्यूक्लियोफाइल H2O, और ये कौन सा रिएक्शन करेगा? E1, और E1 का प्रोडक्ट क्या बनाएंगे हम? सेटजेप्स। सेटजेप्स बनेगा रिंग के अंदर डबल बॉन्ड, ये हो गया सेटजेप्स। इन दोनों के लिए सेम होगा बिकॉज दोनों रिएक्शन E1 ही है। अल्कोहलिक KOH में क्या होगा? अल्कोहलिक KOH E2 रिएक्शन, सेटजेप्स मेजर होगा। यहाँ पे भी देखिए सेटजेप्स ही मेजर है। टीबॉक, टीबॉक कौन सा? बल्की बेस। बल्की बेस क्या बनाता है बताइए? बल्की बेस तो हॉफमैन मेजर ना, बल्की बेस हॉफमैन मेजर। यहाँ पे आपको क्या करना है? हॉफमैन प्रोडक्ट बनाना। देखिए हॉफमैन कहाँ बनेगा? रिंग के बाहर डबल बॉन्ड, ये हो गया आपका हॉफमैन प्रोडक्ट। और CH3ON ये स्मॉल बेस है तो यहाँ पे आपको सेटजेप्स ही बनाना है, तो ये हो गया आपका सेटजेप्स प्रोडक्ट। ये हॉफमैन और ये बाकी क्या रहेंगे? सेटजेप्स प्रोडक्ट। समझ रहे हैं? कब SN1 करना है, SN2 E1 E2 रिएक्शन कब होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। मैं इसका देखो डिग्री तो मुझे ये दिख रहा है 2 डिग्री हैलाइड, राइट? 2 डिग्री हैलाइड पे भी हमें कौन से रिएक्शन करने ये पता है। वाटर वीक न्यूक्लियोफाइल हीट नहीं दिया है, SN1 करोगे। अल्कोहल वीक न्यूक्लियोफाइल हीट नहीं दिया है, SN1 करोगे। H2O वीक न्यूक्लियोफाइल हीट दिया है, आपको E1 करना है। अल्कोहल वीक न्यूक्लियोफाइल हीट दिया है, आपको E1 करना है। तो ये वीक बेस का काम कर लेगा यहाँ पे। नेक्स्ट कौन सा रिएक्शन है? अल्कोहलिक KOH, थिंक E2 रिएक्शन, राइट? टीबॉक क्या है? थिंक E2 रिएक्शन। अब देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और बेस है, 2 डिग्री पे कौन सा रिएक्शन होता है? मेनली E2 रिएक्शन। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? E2 रिएक्शन। चलिए अब इसके प्रोडक्ट बना लेते हैं कि कैसे कैसे आपको प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। तो पहले केस में जो प्रोडक्ट बनेगा डबल अल्कोहल आएगा, राइट? तो मैं क्या करता हूँ? Cl को रिप्लेस कर देता हूँ बाई OH। Cl को हम OH से रिप्लेस कर देते हैं, डायरेक्ट लिखा तो भी चलेगा। मैं क्या करता हूँ? Cl को OH से रिप्लेस कर देता हूँ। मैं थोड़ा सा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में इसको लिख रहा हूँ। नेक्स्ट क्या करेंगे? Cl को रिप्लेस करेंगे बाई OCH3। डन। Cl को हमने रिप्लेस किया बाई OCH3। कौन सा रिएक्शन है बताइए मुझे? आपका SN1 रिएक्शन। H2 हीट, सेटजेप्स मेजर, यहाँ पे सेटजेप्स मेजर। अल्कोहल हीट, सेटजेप्स मेजर। अल्कोहलिक KOH E2 रिएक्शन, सेटजेप्स मेजर। टीबॉक हॉफमैन मेजर, और C2H5ONA स्मॉल बेस, सेटजेप्स मेजर। ये हो गया आपका प्रोडक्ट। बिल्कुल सिंपल है। कब कौन सा रिएक्शन करना है। अभी जो मैंने आपको इतना सारा चीज बताई, इस वीडियो को अगर आप अच्छे से देख रहे हो, समझ रहे हो चीजें, तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और नीट में ये 8 मार्क्स आपको दे ही देगा।
चलिए नेक्स्ट, अब इसका डिग्री देखते हैं। 1 डिग्री हैलाइड, 1 डिग्री हैलाइड पे मेनली हम करते हैं SN2 रिएक्शन, है ना, SN2 रिएक्शन। एक्वियस KOH क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, तो SN2 रिएक्शन हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जो CH2Br है उसके जगह हमें OH लगा देना है। अल्कोहलिक KOH कौन सा रिएक्शन, थिंक E2, यहाँ पे E2 हो जाएगा, राइट। तो E2 में क्या होगा, डबल बॉन्ड। अल्कोहलिक KOH किया तो आपको E2 करना ही है। देखो टीबॉक अगर आप देखोगे थिंक E2 रिएक्शन, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा आपका, डबल बॉन्ड ही बनेगा। ओके, NaCN Na प्लस CN माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो ये SN2 ही करेगा। SN2 में क्या होगा, ब्रोमीन को रिप्लेस करके हमें साइनाइड लगाना है। ओके, AgOH, यहाँ पे भी देखिए OH माइनस, इस केस में क्या होगा, CH3CH2, यहाँ पे OH लगा दोगे, राइट। यहाँ पे क्या करोगे आप, OH लगाओगे। तो ये हो गया आपका नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन रिएक्शंस का आइडेंटिफिकेशन। SN1 कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, SN2 कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, और E1 कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितना हो सके इतना इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले कि न्यू न्यू वीडियो आपके सामने लेके आऊँ। तो मेरी कोशिश यही होगा कि जो भी अभी JEE मेंस और नीट का एग्जाम होने वाला है, उससे पहले मैं आपके मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स रिवाइज करवा दूँ। इसी टाइप से मैं रिविजन करवाऊंगा। थैंक यू एवरीवन।